और अमीर भाई मुझे यहाँ पे बोर्ड चाहिए एसी का यार। इधर हाँ लग जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। तो अभी जेरी हो गया फिर नुकसान होगा मेरा कलर वलर का ना सबका। तुम्हारी झीरी होगी, अच्छा ना आपकी जेब की वायरिंग लगेगी। अच्छा मैं यहाँ पे स्विच दूंगा आपको एसी चलाने के लिए, तो कैसे होगा फिर वो? मैं करूंगा। चलो लगाइए फिर आप। लगाना है लगाना क्या? पड़ेगा 100% लगाना पड़ेगा 100%। 100% लगाना पड़ेगा। यहाँ लगाना है। लगा यहाँ पे लगाना है। अरे आप मर्जी हो जहाँ पे लगाना ना। अच्छा कैसे हाँ, होगा? यही तो बात है। ठीक है देखना है लगाइए। क्या? बिल्कुल दिखाइए। दिखाऊं? चलो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा और पूरा बता दूंगा कहाँ पे यहाँ पे स्विच लगेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है बताइए। दोस्तों ये है जादुई स्विच। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे जादुई क्यों कह रहा हूँ। देखो, अगर आपको कोई ग्राहक कहे कि मुझे यहाँ पे स्विच चाहिए था और अब आप भूल गए भाई, वहाँ पे पेंटिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब किस तरह से स्विच बोर्ड लगाएं भाई, और ग्राहक आपके ऊपर डांटेगा, चिल्लाएगा आपके ऊपर, फिर आपको पैसा भी नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये वाला स्विच अगर आप इंस्टॉलेशन कर दोगे तो ग्राहक जहाँ पे स्विच मांग रहा था वहाँ पे आप स्विच इंस्टॉल कर सकते हो। अब आप कहोगे वो तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, आपको ना तो वॉल कटिंग करनी है, ना तो आपको कोई पाइप डालना है, ना आपको वायरिंग खींचनी है। ये इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ ले सकते हो। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चलेगा इससे। एसी भी चला सकते हो, कूलर, फ्रीजर, लाइट बल्ब, जो भी आप इसे ऑपरेट करना चाहते हो कर सकते हो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ये प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकलने वाली रिले है जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये रिले आपके लोड के अकॉर्डिंग एसी, फ्रीजर, गीजर वगैरह जो भी आप चलाना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग आप इतने एम्पियर के हिसाब से मंगवा सकते हो अलग से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्विच है जो कि इसे रिमोट स्विच भी बोला जा सकता है। ये सिंगल ऑन ऑफ के लिए वर्क करता है, सिर्फ ऑन और एक ऑफ बस। और इसका एक रिसीवर भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रिसीवर होता है। ये कुछ इस टाइप का है, वो बेहतरीन क्वालिटी का, बहुत ही शानदार क्वालिटी का है। और ये वाला जिसका आपको देख सकते हैं लुक में भी काफ़ी गजब का है, ठीक है। इसका डिटेल वगैरह सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये दो प्रोडक्ट आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो परचेस कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ होता है, बस इस टाइप का नज़र आता है, ये स्विच जैसा ही दिखाई देता है। ये रिसीवर होता है जिसके अंदर 6 कनेक्शन होते हैं, जिसमें 2 आउटपुट होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और 2 टू वे स्विच के लिए होते हैं। और बाकी डिटेल की बात करें तो 16 एम्पेयर की कैपेसिटी है इसकी, बिना रिले आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। 433 mHz का स्विच है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी स्विच इसके अंदर आता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने वाला स्विच है ओबियसली, ठीक है। और यहाँ पे लाइन इन लाइन आउट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और S1 S2 यहाँ पे टू वे स्विच के लिए होता है। सिंपल सी वायरिंग है और बीच में एक स्विच आपको देखने को मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, तो चलो अब मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इसको इस्तेमाल में कैसे लिया जाता है। अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वीडियो देख ले वायरिंग की। यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ। जब ग्राहक कह रहा है कि यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ से एसी को ऑन ऑफ करवा सकता हूँ, फैन, लाइट बल्ब को। और यदि अगर स्विच हमारी एसी का यहाँ पर है इस जगह पे, तो इसको भी बंद करने का प्रोसेस इतनी दूर आना पड़ेगा, तो इसको भी मैं बंद करने का प्रोसेस इस स्विच की मदद से यहाँ पे लगा सकता हूँ, ताकि मैं बैठा बैठा इसे बंद कर सकूं। तो अब आप कहेंगे कि भाई रिमोट से ही कर लो। रिमोट से सिर्फ एसी बंद होता है, पूरा सिस्टम बंद नहीं होता। अगर हाई वोल्टेज आ जाए तब क्या करोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो इससे पूरा एसी का सिस्टम स्टेबलाइजर के साथ में बंद होगा और बिजली का बिल भी नहीं आएगा। तो इसे इंस्टॉलेशन करने का फुल प्रोसेस आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वाला स्विच हाई एम्पियर पे भी वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे केस में तो एसी है, तो हम एसी को ही चला के दिखाने वाले हैं। आप गीज़र, फ्रीजर, फ़ैन, लाइट बल्ब के लिए भी यूज़ ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पीछे की तरफ देखें तो एक सॉकेट है, सॉकेट के अंदर पिन डाली हुई है जो कि एसी के लिए होती है। स्टेबलाइजर की पिन डायरेक्टली हम एसी के अंदर कनेक्ट कर चुके हैं। अब इस स्विच बोर्ड को खोलेंगे और सिंपल से हम आपको वायरिंग सिखाने वाले हैं। इसको सीखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मार्केट में। अगर जहाँ पे स्विच आपसे नहीं लगा वहाँ पे लगा सकते हो। ये देख सकते हैं सॉकेट के अंदर यहाँ पे 2 कनेक्शन है और कुछ आपको इस तरह के कनेक्टर लेने हैं। अगर हाई लोड के लिए आप चला रहे हो तो इस तरह के कनेक्टर की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि रिले
कनेक्टर के लिए आपको आवश्यकता हो सकती है। रिले अगर आप नहीं लगा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है इन वायरों की, ठीक है। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्विच बोर्ड को बाहर निकाल दूंगा, इसको बिल्कुल यहाँ से हटा दूंगा। और जो ये दोनों वायर नज़र आ रहे हैं, पहले स्विच आप अंदर से बंद कर दें एसी का, ताकि करंट ना लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज़ कलर वाइज आप इसको कनेक्ट करके टेप वगैरह करके आप इसकी पिन को कनेक्शन कर दें। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ हमने कनेक्ट कर दिया है, अंदर के स्विच से भी ये वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉकेट जो आपके पास है, इसके अंदर भी 2 पिन वाले कनेक्टर लगाने हैं, जिसमें न्यूट्रल और फेज़ राइट साइड में आपको सही तरीके लगाना है। ओके, ये देख सकते हैं हमने लगा दिया है न्यूट्रल को और फेज़ को हमने सॉकेट में। अब इस स्विच बोर्ड को अंदर फिट कर देंगे, कोई भी आवश्यकता नहीं है अब किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो हमने एक तो ले लिया इनपुट न्यूट्रल फेज़ और एक ले लिया हमने आउटपुट न्यूट्रल फेज़, यानी कि एसी के लिए आउटपुट ले लिया और एसी चालू करवाने के लिए इनपुट ले लिया। ओके, अब यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड को बिल्कुल फाइनल अटैचमेंट दे दी। अब बारी जो आती है वो हमारे को रिले कनेक्टर करने की। ओके, तो वह कैसे कनेक्शन किया जाता है। देखो, ये दोनों न्यूट्रल फेज़ ऑनलाइन है और ये दोनों न्यूट्रल फेज़ आउटपुट यानी एसी को चलाने के लिए है। तो अब मैं ऑनलाइन न्यूट्रल फेज़ को कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ, फिर एसी के वायरिंग करने के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिले कंट्रोलर है। तो रिले न्यूट्रल और फेज़ दोनों को ही कट करता है, यानी कि जब ऑफ कंडीशन में होता है तो न्यूट्रल और फेज़ दोनों ही कट होता है। जैसे आपके डीपी स्विच होते हैं वैसे ही ये भी न्यूट्रल फेज़ को कट करता है। बिल्कुल सिंपल वायरिंग है। यहाँ पे फेज़ दोगे तो इसके आगे वाली पिन में फेज़ मिलेगा, यहाँ पे न्यूट्रल दोगे तो आगे वाली पिन में न्यूट्रल मिलेगा। इसको सप्लाई देने के लिए पीछे की तरफ 2 पिनें और है जो कि न्यूट्रल फेज़ को कनेक्ट किया जाता है, जिससे ये रिले ऑपरेट होगी। तो इसका हम डिवाइस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेन सप्लाई जो ऑनलाइन सप्लाई होती है इसका कनेक्शन में करने वाला हूँ रिले का इस वाले पोजीशन में, ठीक है। एक मैंने फेज़ को कनेक्ट कर दिया। अब न्यूट्रल को उसके पास में नहीं करना है, उसके साइड वाइज एक और है, यहाँ पे डायग्राम भी है इसके अंदर, ठीक है। उस हिसाब से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, हो गया, ठीक है। अब आउटपुट की बारी आती है जो कि एसी को चलाने वाले 2 वायर हैं। इसको कनेक्शन कहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे न्यूट्रल वाले एरिया में जो कि रिले का कट ऑफ साइड है, और यहाँ पे फेज़ वाले एरिया में जो कि रिले का कट ऑफ साइड है, यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है कंप्लीट। तो एसी का जो सिस्टम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको चलाने के लिए रिले को सप्लाई देनी है, बस सिंपल सी वायरिंग है, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। रिले इसी वजह से लगती है ताकि हम आगे हाई लोड चला सकें। अब यहाँ पे 2 येलो कलर के हमने वायर को कनेक्ट कर लिए हैं। अब इन दोनों वायरों को कहाँ पे कनेक्शन करेंगे मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो, हमारी रिले तो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें सप्लाई करनी है उस डिवाइस की, ठीक है। और इसको आप बॉक्स के अंदर बढ़िया सा पैक करके भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 वायर आउटपुट 2 वायर इनपुट वाला सिस्टम भी कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब ये दोनों वायरों को मैं कनेक्शन करना सिखाता हूँ। ये है हमारा डिवाइस। अब ये डिवाइस डायरेक्टली आउटपुट लोड को चला सकता है बट हमारी एसी को नहीं। तो यहाँ पे लाइन आउटपुट और न्यूट्रल आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमें 2 पिनें हमें नज़र आ रही और 2 इनपुट वाली पिनें नज़र आ रही है। तो आउटपुट वाली जो पिन नज़र आ रही है आउटपुट साइड न्यूट्रल, तो आउटपुट में आपको लाइन न्यूट्रल और देना है आपको आउटपुट साइड में। जैसे कि मैं अभी लाइन वाला कनेक्शन दे दिया है आउटपुट में, अब न्यूट्रल वाला कनेक्शन आउटपुट में देना है। आपको याद रहना है कि रिले 220 वोल्ट पर ऑपरेट होनी चाहिए आउटपुट साइड में, तभी आपको इस तरह से कनेक्शन करने हैं, ठीक है। मैंने आउटपुट को दे दिया। अब इनपुट न्यूट्रल फेज़ की आवश्यकता होती है इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि डिवाइस कब चलेगा जब इसको पावर सप्लाई दी जाएगी। तो पावर सप्लाई 220 वोल्ट की इन दोनों पॉइंट्स में देना है। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने फेज़ कनेक्शन दे दिया। बिल्कुल सिंपल है। देखो, एक तो इसको ऑपरेट करने के लिए सप्लाई देने के लिए कनेक्शन होंगे और 2 आउटपुट रिले को सप्लाई देने के लिए होगा। और अगर ज़्यादा लोड नहीं है तो आप रिले को हटा करके सिर्फ बल्ब वगैरह लाइट फैन वगैरह कुछ चलाना चाहते हो, 16 एम्पीयर तक का इसके ऊपर कैपेसिटी लोड है, तो आप दे सकते हो बिना रिले भी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन दोनों वायरों को मैं इस पिन के अंदर डाल के टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ ये पिन एकदम ऑन है, एकदम चालू है, और ये पिन उसी पोजीशन में कनेक्ट होना चाहिए जिस पोजीशन से आपकी एसी वर्क करती है। मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो रिले है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। चलो, मैं इसके वायर को कट कर दे रहा हूँ और इसके अंदर आप पिन लगा करके
डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप छोटा सा बॉक्स बना रहे हो तो उस बॉक्स के अंदर बड़ी आसानी से बढ़िया सा फिट करके भी आप फिटिंग कर सकते हो। और ये आउटडोर भी फिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इंडोर आप अंदर ही फिट करें। ये डिवाइस आप अंदर भी फिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, गुड क्वालिटी है इसकी, बढ़िया डिज़ाइन भी है। तो मैं पिन की जगह मैं डायरेक्टली इस वायर को मैं पिन के अंदर डाल रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिवाइस एकदम ऑन है। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे बल्ब के साथ में, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारी वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। इस स्विच को दबाता हूँ तो रिले ऑन ऑफ होती है, ठीक है। ये वाला स्विच है, इससे भी आप इमरजेंसी में चालू बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और रिमोट कंट्रोल से भी आप चालू बंद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रियली कि आपको आवाज़ आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अभी देखो यहाँ से 2 न्यूट्रल फेज़ आ रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, सप्लाई चालू हो रही है। और यहाँ से आउटपुट होते हुए स्विच दबाने के बाद ये रिले को दे रही है। रिले पावर सप्लाई अपने अंदर ले रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिले ऑन हो रही है और ये एसी को सप्लाई दे रही है। रिले हाई एम्पियर की है, इसी वजह से रिले को यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमारा लोड भी हाई एम्पियर का ही है और डायरेक्टली हमारे सॉकेट के अंदर हाई एम्पियर आ रहा है। और अब यहाँ पे मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ इस बल्ब की मदद से। देखो डायरेक्टली मैं यहाँ से चला रहा हूँ इसको, डिवाइस को दबा करके, तब भी वर्क कर रहा है। मैं इस कंट्रोलर को दबा रहा हूँ तब भी ये वर्क कर रहा है। इसकी रेंज काफ़ी दूर तक होती है, लेकिन रूम के अंदर आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। रूम के अंदर बढ़िया सा वर्क करेगा, कहीं भी लैगिंग वगैरह नहीं होगा। देखो मैं कितनी दूर खड़ा हूँ फिर भी ये लाइट बल्ब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, अब मैं एसी का जो कनेक्शन है वह यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ। तो एसी की जो पिन है मैंने उसी तरीके से डाल दी जो पहले थी, ओके। अब ऑन ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो दोस्तों, आपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो समझ लिया, किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन किया। अब आप देख सकते हैं ये वाला स्विच, अब इस स्विच को आप अपने रूम के अंदर कहीं पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बिना वॉल कटिंग, बिना वायरिंग, किसी भी तरीके की झंझट यहाँ पे नहीं पालनी पड़ेगी। बस इसको इंस्टॉल करना है और ऑन ऑफ एसी हो जाएगी। चलो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे खड़ा होकर एसी को चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, देखना अभी एसी भी चलेगा। मैं प्रेस करता हूँ इसका बटन, ये देखिए गाइस, एसी चालू हो गई है, ठीक है ना। अब इसको फिर से बंद करना है तो इसको एक बार और प्रेस करेंगे। ये देखिए गाइस, एसी हमारी बिल्कुल ऑफ हो गई है। अब आप कहेंगे ये रिमोट से भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, बट पूरा सिस्टम ऑफ नहीं हो सकता। एसी का पूरा सिस्टम ऑफ नहीं हो सकता, पूरा सिस्टम इस रिमोट से होगा। अब देखो, ये हमारी खाली दीवार है और इस खाली दीवार के ऊपर हम इसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसके पीछे स्क्रू सिस्टम भी है और आप इस तरह की टेप की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गोल्डन प्ले बटन है, जो कि आपके प्यार सपोर्ट से मिला है। तो यहाँ पे भी इसको लगा करके मैं चला सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया। अब मैं यहाँ से एसी को चलाऊंगा, दिखाओ, एसी रनिंग करने लग गई है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अब फिर से मैं अगर बंद करना चाहता हूँ यहाँ से, दिखाओ, देखो एसी बिल्कुल बंद हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वायरिंग की आवश्यकता हुई, कुछ भी नहीं हुई। कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने लाया, कुछ भी नहीं लाया, बस छोटा सा डिवाइस लगाया। चलो, अब मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए बेड के पास, ताकि मैं सोता भी मैं बंद कर सकूँ पूरा सिस्टम। तो इसको आप अपनी दीवार के पास में कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब मैं सोता हूँ, अब मैं चाहता हूँ एसी को ऑफ़ करना या फिर ऑन करना। चलो, मुझे एसी ऑन करना है। ये देखो, एसी ऑन हो गया गाइस, आपकी आंखों के सामने एकदम रियल वीडियो है, 100%। ऑफ़ करना चाहता हूँ मैं रात को, वह देखो एसी ऑफ हो गई। समझ में आ रही है ना गाइस आपको। तो इस तरह से कोई ग्राहक अगर आपसे नाराज़ हो जाए कि हमारे पास यहाँ पे स्विच नहीं है, तो आप स्विच इस तरह का लगा करके 100% सेफ एंड सिक्योर काम कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप इस स्विच को कहीं पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं, रूम के अंदर कहीं पे भी आप इसका सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लास, जो कांच है यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। आइए इधर आइए, ये देखो भाई, अगर बाथरूम का गीज़र वीज़र कुछ है
इसको चलाना है तो आप इस तरह से चला सकते हो। देखो अभी देखो एसी चालू है, दिखाओ। ठीक है, मैं फिर से बंद करता हूँ, हो गया। ठीक है, ये स्विच यहाँ पे आप गीज़र चलाने के लिए भी उपयोग ले सकते हैं। आपको फ़ैन चलाना है और बेड कहीं और है, पंखा नहीं चला सकते आप, उसके लिए इसका उपयोग ले सकते हैं। लाइट आप अंदर घुसते ही चलना चाहिए, मतलब बिल्कुल पास में ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो लाइट भी आप चला सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके इस स्विच को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इसको कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, या फिर फ्रेंडली आप हैंड ओवर भी, हैंड में भी रख सकते हैं, हाथ में भी रख सकते हैं, इसे कहीं पे भी ऐसे चलते फिरते ऐसी चलानी है भाई। ये चल गई, देखो आओ, मुझे बंद करना है एसी को, बंद हो गई। तो गाइस इस तरह से आप भी कर सकते हो। ये वाला प्रोडक्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप बाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके अंदर एक बैटरी होती है छोटी सी, वो बहुत टाइम तक चलती है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन, महीने, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है। इसमें कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला। मैं उन इलेक्ट्रिशियन के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको इस तरह की डांट मिली होगी, या हमें स्विच बोर्ड चाहिए, पेंटिंग हो गई वहाँ पे, तो इस तरह का जुगाड़ आप कर सकते हो। ये है स्विच, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा और देखना चिपक गया। बंद करता हूँ, बंद कर दिया एसी, फिर से चालू करता हूँ, चालू हो गई एसी। चलो यहाँ से इसे उतारता हूँ, बेड के पास इसे रखता हूँ, आराम से बैठता हूँ, इसे चालू करता हूँ, हो गई चालू एसी। बंद करता हूँ, बंद हो गई। चलो इसे यहाँ से भी उतार देता हूँ, इस कबाड़ पे लगा देता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, एसी चालू हो गई, एसी बंद हो गई। चलो ग्लास पे चिपकाता हूँ, ये चालू, ये बंद। कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसे कि पास में ही लगाना चाहते हो, ये चालू, ये बंद। भाई गोल्डन प्ले बटन पे चिपकाते हैं, ये सी चालू, ये सी बंद। ये आवाज़ सुनना, इसको आप यहाँ से भी चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अरे यार यहाँ पे स्विच लग गया, कमाल कर दिया अमीर भाई ने यार, मज़ा आ गया। क्या यार, और अमीर भाई बहुत अच्छा काम किया यार, देखा, अच्छा काम हो गया, इधर लगाया, ना तो आपकी झिरी निकली, ना आपकी वायरिंग लगी, वायरिंग लगी, कुछ भी नहीं लगा यार, सिर्फ कुछ भी। इसको दबाना और बस, बंद, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दबाना, चालू। बिल्कुल राइट, सही है ना। बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये सब हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है सर। अच्छा, मैं देखा कुछ सब कुछ वो वायरिंग झेरी सब नहीं कुछ नहीं, होगा। कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में यार डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई वेरी है, गुड यार, तो सारा काम तो ऐसे ही हो जाता है ना आजकल के ज़माने में। अब इससे एसी चलाओ, गीजर चलाओ, कुछ भी चलाओ, कुछ भी चला सकते कुछ हैं। भी, अच्छा अच्छा, वेरी नो गुड टेंशन। गुड। ठीक है, अब Very इसके good. पैसे कौन देगा? इसका पैसा चार्ज क्या है? 10,000 रुपये लगेंगे। वो दे दूंगा मैं। ठीक है, खुश हो ना? बिल्कुल राइट, एकदम खुश। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बंद कर दो एसी को। चलो